हाय गाइस, माय नेम इज यश शाह। आप देख रहे हैं देसी पटाखा। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी एक्टर जो सोशल मीडिया पे अपने नाम के कारण काफी चर्चा में है। लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं और हमारी मैडम ने जैसा आपको कहा था कि सैटरडे या संडे हमारा रिपोर्टर इनके साथ इंटरव्यू करेगा और उनसे बातचीत करके आप तक सारी खबरें पहुंचाएगा। तो जी हाँ गाइस, आज मैं आ चुका हूँ खुशी मुखर्जी के पास। खुशी, वेलकम ऑन देसी पटाखा। Thank you so much. खुशी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल आप अपने कपड़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रोल चल रही है, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। खुशी मुखर्जी ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? खुशी मुखर्जी को जो कपड़े पसंद है खुशी मुखर्जी वो पहनेगी ना। हमेशा लोग कहते हैं कि खाना अपने पसंद का खाओ और कपड़े किसी और का पसंद का पहनो, पर मैं तो बोलती हूँ खाना भी अपने पसंद का पहनो, खाओ और कपड़े भी अपने पसंद का पहनो। जी, मैं किसी और, लाइफ मेरी है, चॉइस मेरा है, तो मैं किसी और के पसंद का कुछ क्यों करूँ? जी। खुशी, बात की जाए तो लोग जो है बहुत सारे एक्टर्स जो है अभी आपके ऊपर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। खुशी इन कमेंट्स को अपने लाइफ में किस तरीके से देखती है? अच्छा बोलो, बुरा बोलो, लेकिन बोलो, लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। तो कोई बात नहीं, बोले। देखो, कुछ-कुछ लोगों को तो मैंने, मुझे लगता है, जॉब पे रख दिया है कि उनको काम भले ना मिल रहा हो, लेकिन मेरे बारे में बात करके उनको मुद्दा तो ज़रूर मिल रहा है। जी, मेरे बारे मतलब उनके लाइफ में काम नहीं है, पर मेरे बारे में बात करने के लिए ज़रूर टाइम है। जी। तो सही बात बोली आपने, बिल्कुल। और ये खुशी एक को लेके नहीं बोल रही हूँ मैं, काफ़ी सारे लोगों के बारे में बोल रही हूँ। मतलब उसका अगला वीडियो आ जाएगा जल्दी। खुशी, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम आ रहा है बिग बॉस के लिए हुँ। और क्या ये खुशी की एक स्ट्रैटेजी है कि क्योंकि बिग बॉस का एक रूल होता है ना कि जो वायरल और ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी होती है, उन्हीं को बिग बॉस अप्रोच भी करता है। तो क्या खुशी की ये स्ट्रैटेजी है? मुझे तो खुद नहीं पता था, या पता है कि वायरल हो रही हूँ मैं, ट्रेंडिंग हो रही हूँ, क्या है वो आप लोगों का प्यार है और ऑडियंस की थोड़ी-सी नफ़रत है। और कि मतलब आप लोग बता रहे हो कि वायरल हो रही हूँ, तो शायद हो रही हूँ। मुझे नहीं पता, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये अचानक से कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे क्या पता। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। आई थिंक माय मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू। ओके। खुशी जिस तरीके के कपड़े पहनती है, वो किससे इंस्पायर है? किससे इंस्पायर है? आई love Paris Hilton. I love Jennifer Lopez. I love Beyonce. I like Marilyn Monroe, Madonna. तो मैं देखती हूँ उनके कपड़े, मुझे हॉलीवुड का फैशन काफ़ी पसंद है, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। एंड हाँ, आई हैव ऑलवेज वॉच्ड माई बार्बी डॉल्स। मुझे बार्बी डॉल्स और केन्स का काफ़ी शौक था बचपन से, तो मैं बार्बीज़ को हमेशा देखती थी कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं और कैसे ड्रेसअप करते हैं, क्या करते हैं। तो खुशी, अगर बात की जाए वो हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड का जो एक कल्चर है वो काफ़ी अमेरिका, वेस्टर्न साइड का जो कल्चर आता है वो है। लेकिन अपना इंडियन कल्चर जो है वो टिपिकल सोच के साथ चलने वाला है। तो क्या लगता है खुशी को लोग इस अंदाज़ में एक्सेप्ट करेंगे और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन पे क्या पड़ सकता है? अभी आज की आप जेन ज़ी की बात करो या जेन अल्फ़ा की बात करो, उनकी तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, है ना? सो इवन आई एम अ जेन ज़ी, बट आई नो व्हाट इज़ बेंचिंग, स्टोन वॉलिंग और व्हाटएवर, लेकिन मुझे बाकी सारे जो कुछ-कुछ वर्ड्स हैं वो सब तो मुझे पता ही नहीं है। तो जेन ज़ी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो भी प्रॉब्लम है फिर तो। और मेरी अगर सोच समझ में नहीं आती तो वो भी प्रॉब्लम है। मैं सोच से आगे हूँ। और आई थिंक जेनज़ीज़ को तो प्रॉब्लम भी नहीं है। वो पुराने ख़्यालात के लोग अगर बैठे हुए हैं अपनी सोच को लेके, तो बैठे रहे, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ ना। और किसने बोल दिया कि वेस्टर्न कल्चर के लोगों की सोच बहुत ओपन माइंडेड है? वहाँ पे वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो भी आई थिंक एथिक्स में बिलीव करते हैं, क्योंकि बाइबल में तो लिखा ही है ना कि आई थे से शादी के पहले सेक्स और व्हाटएवर इट इज रॉन्ग। सो दे आर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, एंड आई डोंट थिंक कि वो भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अलग है हमसे। हम भी डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन पे फॉलो करते हैं, वो भी डेमोक्रेसी पे फॉलो करते हैं। खुशी, जो हम वहाँ देखा नहीं जाए तो खुशी जो एक स्पॉटिंग जो होती है, हम्म। उसमें प्यार भरी नज़र आती है। लोग भले ही हेट करते हो, बट रियल लाइफ में खुशी काफ़ी स्वीट है।
तो ऑडियंस को हमारी ये बताइए कि खुशी रियल में कैसी है? क्योंकि मैंने तो आपसे बात की है, आप काफ़ी प्यारे हो, एकदम स्वीट हो, बट ऑडियंस को ये बताइए कि आप कैसे हो रियल लाइफ में? क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा कपड़ों के कारण जज ही किया है, कभी नेचर से आपको जाना ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब ये तो मीडिया वाले ही बता सकते हैं कि मैं कैसी हूँ या क्या हूँ। और पैप्स भी, मतलब पैप्स के साथ हमारे खट्टे मीठे रिश्ते होते रहते हैं, लेकिन पैप्स भी कुछ कुछ जो लोग हैं वो, मतलब अब मैं जाने दो ना ही बोलूँ तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे एंटी खुशी भी लोग होते हैं और फॉर खुशी भी होते हैं, लेकिन तो आप लोगों को भी तो चलाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो बात वरना तो सही बोलेंगे है। कि खुशी ने मीडिया को खरीद लिया है खुशी ने मीडिया को पैसे दे रही है पेड पीआर करवा रही है। पे करके पेड पीआर करवा रही है। ओहो। पेड पीआर नहीं, पे करके पेड पीआर पेड पीआर करा करवा रही रही है। है। तो इसीलिए मीडिया को तो दोनों पक्ष के चीजें रखनी पड़ेगी। तो मुझे मीडिया से इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात लोगों की, जब वो भी कुछ बहुत से लोग अभी भी है जो, मैं अगर इवेंट्स पे जाती हूँ मेरे साथ सेल्फी लेने आते हैं, ये करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि अरे खुशी इज वेरी स्वीट। क्योंकि बहुत सारे आप एक्टर्स को देखोगे, फोटोज जब लेने आते हैं ना कोई लोग, उनसे वो भाग जाते हैं, ये करते हैं, इंटरैक्ट भी नहीं करते। मैं सबसे इंटरैक्ट भी करती हूँ। तो मुझे जितने लोग मिले हैं वो, उनका नजरिया तो मेरे लिए चेंज हो ही गया। बाकियों का भी होगा, टाइम लगेगा बट होगा। जी। खुशी बात की जाए ना तो मतलब लोगों के मन में ना पेड पीआर वाले लोग की एक अलग ही मतलब हाँ। नफरत होती है कि ये पैसे देके करवाते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या पैसे देके आपको कितने लाख दे दिए मैंने, आप बताओ। मैं तो कितने फ्री लाख में दे आया दिया, हूँ। कितना करोड़ दे दिया इससे मैंने? तो फ्री में तो आया हूँ। आप बताओ फिर। तो अब क्या है, शायद उनको पैसे देने पड़ रहे होंगे ना, तो इसीलिए वो सोचती है कि मैं भी पैसे दे रही हूँ, तो इसीलिए पे करके पेड पीआर बोल रही है। तो अगर वो नहीं देती तो उनको कैसे क्यों लगता है कि मैं भी पैसे दे रही हूँ, है ना? जी। मीडिया बिकाऊ थोड़ी ना है। वो और बात तो अगर सही मैंने है। करा होता तो मेरे अगेंस्ट में चीजें थोड़ी ना चला रही होती मीडिया। वो बात मेरे तो सही अगेंस्ट में है। क्यों चलाती वो बात तो है ही। और पैप्स क्या मुझे सबके सामने माफी मंगवाती? उनको तो मैंने पैसे दिए हुए हैं, तो फिर वो तो मुझसे कुछ पूछती नहीं, आती मेरे फोटो खींचती चली जाती, जी। है ना? खुशी को ग्लैमर वर्ल्ड कितना पसंद है? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर खुशी जो है 2-4 दिन में स्पॉटिंग करवाती है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, करवाती है, उनके कपड़ों स्पॉटेड को होती है, कमेंट करने का एक और स्पॉट कंटेंट मिल होती जाता है। है। स्पॉटिंग करवाती नहीं है, स्पॉट होती है। हाँ जी। जी। क्या? तो हर 2-4 दिन में खुशी जो है स्पॉट होती है हाँ और मतलब हर बार लोगों के लिए एक अलग कंटेंट का सहारा बन जाती है अपने कपड़ों को लेके। हाँ। क्या कहना चाहिए? ठीक है ना, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, गाली दो, खुश रहो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, कोई प्रॉब्लम है? मैं गाली खाने में कुछ झिझक नहीं कर रही हूँ, आपको देने में क्या है? बिंदास दो, जो मन करे करो। जी। मेरे को जो मन करेगा मैं करूंगी, आपको जो मन करेगा आप करो। जी। खुशी बात की जाए ना अगर आपके बारे में, तो आप जो है एक होता है इंसान 2 पर्सनैलिटी की होती है। एक तो जो हम हाँ लोगों के सामने जो हम दिखना चाहते हैं, हाँ एक हम बैकग्राउंड में होते हैं। जैसे अब आपने आपके घर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भगवान की हाँ मूर्ति है वगैरह है, हाँ तो आप स्पिरिचुअल भी उतनी ही है। तो हाँ। बिहाइंड द सीन्स खुशी जो है कैसी है? किसने बोल दिया है कि छोटे कपड़े पहनने वाले भगवान की पूजा नहीं कर सकते? या मेरे कपड़ों, भगवान, अब मेरे भगवान पे कुछ बोलूंगी फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर जाने दो। जी। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। जी, जी। तो भगवान ने कपड़े नहीं बनाए, ये कपड़े इंसान ने बनाए हैं। भगवान ने ये शरीर बनाई है, तो मैं ये शरीर बनाई है, ये आत्मा बनाया है। मैं दिल से, मैं आत्मा से उनको मानती हूँ। मैं ये शरीर से हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये कपड़ों से, भगवान का मेरा कनेक्शन अलग है। आई एम अ गॉड्स चाइल्ड। ओके। खुशी आपके ड्रीम्स क्या है? खुशी आगे जाके क्या कुछ करना चाहती है? खुशी आगे जाके शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती है। खुशी स्टार बनेगी। और जो भी क्रांतिकारी लोग होते हैं, कभी वो अंदर जाते हैं, कभी मैं अंदर नहीं गई हूँ भाई, प्लीज मुझे अंदर मत डालना। और गांधी जी भी गए थे वो तो। और रही बात उन पे भी, मतलब लोगों पे कितना ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है, तो अगर मुझे बैकलैश फेस करना पड़ा मतलब मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। ओके। मैं तो बिल्कुल सही हूँ। खुशी की लाइफ में सबसे ज्यादा ऐसा पॉइंट जहाँ पे खुशी टूट चुकी हो और उसने अपने आप को संभाला हो?
हर बार टूटती हूँ मैं, फिर खुद को जोड़ती हूँ, फिर ऐसे आ जाती हूँ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया ना कि मैं कितना टूट रही हूँ, लोग मुझे और और तोड़ तोड़ेंगे, देंगे। तो मैं क्यों, मतलब क्यों करूँ वैसा? मेरा एक पॉइंट आया था लाइफ में जब मैंने सुसाइड तक करने का सोच लिया था, मैं इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गई थी। फिर मेरे दोस्त इतने कमीने हैं, मुझे रूफटॉप बार पे लेके गए, मुझे थोड़ा बहुत पिलाया, फिर बोला ले खुशी कूद जा। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा नहीं, बोले अब तो मरना ही है ना, कूद जा, देख तू पक्का मर जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर वो हाथ पैर, बोले तुझे लगता है तू 48th फ्लोर से कूदेगी और तेरा हाथ पैर टूटेगा या कुछ होगा, तू पक्का मरेगी, खुशी कूद जा। मैंने कहा नहीं नहीं कूद सकती, नहीं कूद सकती। बोले तो फिर बोलना मत ना कि मरना है, ये करना है। तो तब से मैंने वो ख्याल ही सोच मतलब छोड़ दिया। और ओके। क्यों मरे यार, ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, ऊपर वाले ने इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है। एंड माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि खुशी यू आर बोर्न विद अ पर्पस। जब मुझे बचपन में भी बच्चे बुली करते थे और ये करते थे ना, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स भी देखना 10th के मार्क्स नहीं आएंगे, ये प्रेशर में आके सुसाइड का सोचते हैं, ये सब और कर लेते हैं चीजें। तो माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि खुशी, भगवान ने ना आपको अगर अर्थ पे भेजा है तो एक पर्पस के साथ भेजा है, और आप, और and God will only take away your life when you'll finish that purpose, when you'll complete that purpose. So मुझे उनकी बात हमेशा याद है। आज भले वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी वो बात हमेशा मेरे साथ है कि मैं किसी मकसद से ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया है, तो जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता तब तक वो मुझे बुलाएंगे नहीं, और जब तक बुलावा आता नहीं तब तक मैं कहीं जाऊंगी नहीं। जी। खुशी किस चीज़ से डरती है? खुशी की लाइफ में डर किस चीज़ को लेके है? खुशी अपने आप से ही डरती है कि क्या पता बिना सोचे समझे मैं क्या बोल दूं और फिर बाद में वो मुझे बैकफायर कर जाए। ये मेरी जुबान ना रुकती नहीं है, और लोग तो बस बैठे रहते हैं कि कोई पॉइंट पकड़ने के लिए, और या तो मुझे डम बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि ये कुछ भी बोलती है, या तो फिर उस पर भी फाइट बैक करेंगे। फाइट बैक करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी एक नॉर्मल इंसान जैसे ही ट्रीट करो ना। आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो अगर एक नॉर्मल इंसान थोड़ी ना कुछ बिना सोचे समझे बोल देता है। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरे पास भी है, तो मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ तो मुझे बोलने दो। फिर बाद में बोलेंगे एक पब्लिक फिगर होके, एक सेलिब्रिटी होके खुशी ने ऐसे कैसे बोल दिया। डबल स्टैंडर्ड तो लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड, और फिर मुझे भी ऐसे बनाने पे तुले हुए हैं। जी। खुशी, बात की जाए रियलिटी शोज़ में एक शो ऐसा भी है जो लोगों को बहुत पसंद है। आई एम टॉकिंग अबाउट खतरों के खिलाड़ी। अगर आपको इसमें कभी ऑफर मिला तो खुशी क्या करेगी? खतरों के खिलाड़ी में मैं मीम बन के रह जाऊंगी। आई एम वेरी बैड इन स्पोर्ट्स। तो बचपन में भी जब स्पोर्ट्स की बारी आती थी, मैं एक ही सब्जेक्ट था जिसमें फेल होती थी, और वो उसमें कोई फेल नहीं होता, वो है पीटी। ओह तो माय मैं पीटी गॉड! में फेल हो जाती थी। मुझे मार्च पास नहीं होता था, लेफ्ट बोलते थे मेरा राइट उठता था। एंड ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने बोलते थे, मैं 2 ही लगाती थी, धीरे 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 करके, मुझसे नहीं हो पाता था। बाकी खतरों के खिलाफ मुझे एडवेंचर का काफी शौक रहा है। मैंने स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, वाटर स्पोर्ट्स सब किया है। बट जो भी फिजिकली होगा मुझसे नहीं होगा। मुझे सांप से डर लगता है, मुझे कीड़ों से डर लगता है, मुझे सबसे डर लगता है। मेरे मीम्स कटेंगे। लोगों के लिए और है कंटेंट हो तो। खुशी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है अभी बहुत स्वीट है, लेकिन खुशी जब छोटी थी तब खुशी कैसी थी? खुशी तब तो बहुत शाय थी, बहुत शांत थी। मुझे मेरे घर वालों ने दबा-दबा के, फिर बाहर वालों ने बोल-बोल के एक बार में मेरा पेशेंस टूट ही गया कि मैं क्यों इतना दबूँ, अब तो मुझे बोलना है। फिर मैं घुमा के बोलने लगी। किसी चीज़ को ज़्यादा दबाओगे ना, वो ऐसे फट आउटबर्स्ट के होगा निकलता उसका, है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वही हुआ। कोयले को जब ज़्यादा प्रेशर किया जाता है, देखो वो डायमंड में बदल जाता है, और खुशी को जब ज़्यादा प्रेशर किया गया, तो खुशी मुखर्जी बन गई। जी। खुशी, आपसे जानना चाहूँगा खुशी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? मेरा हॉटस्टार पे अभी एक शो आने वाला है। कल उसका प्रोमो आउट होगा। प्रोमो आने के बाद ओके। पता खुशी, मैं चलेगा। आपसे और एक सवाल जानना चाहूँगा कि खुशी बहुत स्वीट है, बचपन में काफ़ी शाय थी। इतना स्वीट फ्यूचर का बोल क्या बोल के प्लान है? यार आप मुझे डायबिटीज दे दोगे। मैं इतनी भी स्वीट नहीं हूँ। मेरे लिए स्वीट हो, मेरे किसी और दुश्मनों के से लिए हो पूछो। या ना हो। मेरे दुश्मनों से पूछो। वो तो उनके लिए तो आप वो करे ना हो। तो खुशी के फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर में जाके खुशी क्या करने वाली है? मतलब शादी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, जर्नी के बारे में। शादी वादी का अब तक सोचा नहीं है। करियर में कुछ करना है, कुछ बनना है, सबको दिखाना है कि जो हासिल करने आई थी, अब वापस से वो पुराना वाला जोश आ गया है कि कुछ बनने आई थी। इस करियर के लिए अपने पापा से बात नहीं हो पाई। खैर वो जब
उनकी लास्ट ब्रेथ गिन रहे थे, तब भी मेरी बात नहीं हो पाई। मैं उसके लिए अपने आप को अभी भी गिल्टी मानती हूँ कि उन्होंने 1-1.5 साल मुझसे बात नहीं किया था। मुझे बहुत गुस्सा था उन पे, तो फिर उनके फ्रेंड ने मुझे कनाडा से फ़ोन किया था कि पापा हॉस्पिटल में है, बात कर ले। मैंने कहा अब क्यों बात करनी है उनको, अब मुझे नहीं बात करनी उनसे। जी। फिर उनकी डेथ हो गई और उनके मौत से पहले मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। खुशी ने बहुत कुछ खोया है बस यही एक्ट्रेस बनने के लिए, तो बस जी। यही खुशी करियर है। आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पे लोग जो है ना जनरेशंस को बाँट दिए चुके गए। मतलब 90s जनरेशन और वो मिलियनर, जेन ज़ी, हुँ, वो जेन ज़ी अल्फा, मिलेनियल, बीटा जेन पता ज़ी, नहीं अल्फा क्या-क्या है। या सो खुशी को किस टाइप के लोग पसंद है? कौन से जनरेशन के लोग खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद है? सच बोलो तो आई लाइक मिलेनियल्स एंड जेनजीज बोथ। जेनजीज आर वेरी आउटगोइंग, चिल्ड, रिलैक्स्ड, मुझे इसलिए जेनजीज पसंद है। मिलेनियल्स से भी मेरी इसलिए बनती है बिकॉज मिलेनियल्स के टाइम पे ना, मिलेनियल्स के टाइम से वो कार्टून्स आ रहे थे, जैसे पावर पफ गर्ल्स हो गए, फिर करेज द कावर्डली डॉग, फिर जेटसन्स, फ्लिंटस्टोन्स। मैंने सारे कार्टून्स, मुझे बहुत कार्टून्स पसंद थे, तो वो बने, जॉनी ब्रावो वो बने तो मिलेनियल्स के टाइम से, डेक्स्टर्स। तो मुझे इसलिए और मिलेनियल्स आर वेरी क्रिएटिव आल्सो, सो आई लाइक मिलेनियल्स एंड जेनजीज बोथ। ओके। खुशी पढ़ाई के मामले में नंबर 1 थी। खुशी को अगर कभी केवी से ऑफर हो तो क्या चाहेगी? केवी 7 करोड़ लेके आएगी घर पे? नहीं, मैं 11th तक ही मैंने पढ़ाई की, 12th में आके मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जनरल नॉलेज इतनी अच्छी होती तो आज खुशी इतनी ट्रोल थोड़ी ना हो रही होती। तो पॉइंट तो इसमें देखो, भी मैं है। अपना मजाक मैं खुद ही उड़ा लेती हूँ ताकि कोई और जब मेरा किसी मजाक और को उड़ाए, मौका ही ना मिले। नहीं, मौका तो उनको मिलेगा ही, लेकिन तब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। जी। खुशी आपसे जानना चाहूँगा खुशी को कैसी मूवीज़ पसंद है? रोमांटिक, हॉरर या एकदम शांत स्वभाव वाली या फाइटिंग? मैं अकेले रहती हूँ, तो रात के टाइम पे ना मैं हॉरर मूवीज देख नहीं पाती हूँ। मुझे सोना होता है, फिर मैं हनुमान चालीसा लगाए रहती हूँ और मुझे डर लगता है हॉरर मूवीज से। आई लाइक रोमांटिक मूवीज, पर ये रोमांटिक मूवीज देख के ना मुझे बहुत प्यार के कीड़े ने काट लिया और मैं प्यार प्यार में बहुत घुस गई, हिंदी फिल्मों से इन्फ्लुएंस होके। हाँ, मैं तो नोबिता को भी रोते हुए देखती हूँ तो मैं रो देती हूँ, तो मुझे नोबिता को अभी तक उसका प्यार नहीं मिला है सुज़ुका। वही, तो मैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवीज़ नहीं देखती, मुझे कॉमेडी मूवीज़ बहुत पसंद है। ओके। आई लाइक कॉमेडी मूवीज़। खुशी आपसे जानना चाहूँगा कि खुशी के जो फ़िल्म जो उनको करनी है फ्यूचर में, उनमें वो बॉलीवुड की किस टाइप की फ़िल्म वो करना चाहेगी? I would love to do Karan Johar movies. I love Karan Johar movies. The iconic characters he creates, the drama, कुछ कुछ होता है जो मेरी फेवरेट मूवी है। 48-49 टाइम्स मैं देख चुकी हूँ उस मूवी को। शाहरुख खान को भी एक और माइलेज देने वाले करण जौहर एंड यशराज जी है, बट करण जौहर आई जी। लव। या खुशी आपसे जानना चाहूँगा, खुशी के फ़ेवरेट गाने कौन-से हैं और खुशी सिंगिंग में कैसी है और डांसिंग में कैसी? आई सिंग लाइक अ डाइंग वॉलरस। मैंने पियानो सीखने की कोशिश की, मेरी आवाज़ ही बेस लेवल की है। सारेगामा तो लग जाता है बट बेस लेवल पे लगता है। और डांसिंग में मैंने भरतनाट्यम किया हुआ है, कथक थोड़ा बहुत किया। आई नो बेली डांसिंग, आई डू ट्वर्किंग समटाइम्स, और बॉलीवुड में कर लेती हूँ। फ़ेवरेट सॉन्ग आपका? फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो मूड पे डिपेंड करता है। ओके। खुशी आपसे जानना चाहूँगा आपको लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले। जी। खुशी की लाइफ का एक ड्रीम अवार्ड जो वो हासिल करना चाहती है? आईफा, फिल्म फेयर एंड आईफा, कांस भी नहीं बट आईफा। जी। खुशी आपसे जानना चाहूँगा फ्यूचर के बारे में और क्या कुछ करने के प्लान्स आपने बना के रखे अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? कभी पॉलिटिक्स में जाने का सोचा है? नहीं, क्योंकि खुशी जो हिसाब से स्टेटमेंट देती है ना, पॉलिटिशियंस भी स्टेटमेंट देते हैं, कंट्रोवर्सी होती है। किस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो? बहुत सारे कौन से पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन स्टेटमेंट ऐसे देते देते, हैं। नाम लो। बहुत सारे। कौन से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपने कि बोला राज ना ठाकरे की बात कर ली जाए। हाँ, तो मैंने कब मराठी मानुस को लेके बोला? मैं तो मराठी मानुस नहीं, के साथ ही मतलब नहीं हूँ। आप पॉलिटिशियन को लेके नहीं, मैं ये फिर कह रहा हूँ आपने बोला मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस जैसे नहीं, बात कर, नहीं। तो किस पॉलिटिशियन जैसे बात करते हो? अब आप बताओ, अरे आपको मैं ये बताना कहना चाह पड़ेगा। रहा हूँ कि और अगर आपके पास पॉलिटिशियंस के जवाब नहीं लाइफ है तो में फिर भी मतलब आप झूठ कंट्रोवर्सीज़ बोल रहे हो होती है। ना। तो पॉलिटिशियन की राज लाइफ ठाकरे में ऐसे कपड़े पहनते हैं? नहीं, ये तो कपड़े ज़रूरी है क्या? अच्छा, तो राज ठाकरे के स्टेटमेंट जैसे, तो हाँ, मैंने कौन सा मतलब स्टेटमेंट दे दिया? आप देती नहीं हो अच्छा, मेरा लेकिन कौन सा स्टेटमेंट आप बोल कंट्रोवर्सी रहे में हो? आप रहती है हर बार चीज़ों को हाँ, लेके। तो वो तो
अब मैं जिस फील्ड में हूँ, ग्लैमर फील्ड में, तो वो तो मैं लाइमलाइट में रहूंगी ना, मैं कुछ भी करूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टेटस डालूं तो वो भी उस पे मीडिया की नजर रहती है, लोगों की नजर रहती है, तो वो तो चर्चे की बात बनेगी। और जी। जो दिखता है वो बिकता है, और मैं सिर्फ बिकने के लिए नहीं दिखाती हूँ, मुझे ऐसा पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। मैं ओके। पॉलिटिशियन जैसे जवाब नहीं देती, और अगर मैं देती हूँ तो फिर आपने ये सवाल आया, आपको बताना चाहिए फिर किसकी नहीं, तरह। वो बात तो सही है। वो बात को काट देंगे। वरना मेरे को अगले दिन पकड़ के लेके जाएंगे वो लोग। खुशी, आपसे जानना चाहूंगा, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए आप, जो आपको इतना पसंद करती है, हेट करती है, और आपको हर बार मोटिवेट करती है काम के लिए? I love all my haters and lovers, and I love you all. Please keep loving me, hating me the way you do. You can hate me, but try knowing me. Maybe आपका परसेप्शन चेंज हो जाए। सिर्फ कपड़ों को लेके मुझे जज करना सही नहीं रहेगा। आप देखो कि मैं इंसान कैसी हूँ, और रही बात जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मुझे जानने की कोशिश करो, और मुझे फॉलो करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू सो मच खुशी। थैंक यू।